हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में। दोस्तों, आज हम DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, उसकी रेंज क्या रहेगी। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ज़रूरी नहीं कि कट ऑफ इतनी जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसकी कट ऑफ को प्रभावित करेंगी, पेपर का लेवल कैसा था। सभी पाँचों शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद हमारा कट ऑफ का आइडिया कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले कंपैरिजन करते हैं पुरानी जितनी सीट्स थी, कितने नंबर ऑफ़ सीट्स थी पिछले सालों में। तो 2017 में यूआर की 1025 सीट थी, ओबीसी की 547, एससी की 303 और एसटी की 151। 2020 की अगर बात करें, जो हाल ही में पेपर हुआ है उसकी अगर बात करें, तो उसमें यूआर की 107, ओबीसी की 140, एससी की देखिए बहुत कम हो गई 20 और एसटी की 86, यानी ऑलमोस्ट यूआर की 1/10 हो गई, ओबीसी की 1/4 हो गई, एससी की तो बहुत ज़्यादा कम हो गई। ठीक है, और एसटी की आधी हो गई लगभग। बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की 11 सीट थी इसमें। एक और चीज़ क्या है, आपको क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में पता होगा। DSSB का जो क्राइटेरिया है कि 40% लाने आपको कंपलसरी है, ओबीसी में 35% और अदर्स के लिए 30%। ये कंपलसरी है, इतने लाने ही लाने आपको। जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ थी 2017 की, यूआर की 90 थी, क्योंकि देखो सीटें बहुत ज़्यादा थी, 1025 थी यूआर में, ओबीसी में 68.6, एससी में 64.75 और एसटी में 58.8। तो दोस्तों, अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी कट ऑफ को अफेक्ट करेंगे, उसे कम या ज़्यादा करेंगे। सबसे पहला नंबर ऑफ़ सीट्स एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ। देखो, नंबर ऑफ़ सीट्स इस बार कंपैरेटिवली बहुत कम है, 2017 में बहुत ज़्यादा थी और इस बार बहुत कम है, तो ये कट ऑफ को बहुत हद तक अफेक्ट करेंगे। कट ऑफ को ऊपर ले जाने में बहुत हद तक इनका योगदान रहेगा। दूसरी चीज़ है डिफ़िकल्टी लेवल, इसका भी बहुत बड़ा योगदान रहेगा, क्योंकि हर शिफ्ट का पेपर सेम नहीं था, थोड़ा बहुत अंतर था। और फर्स्ट शिफ्ट वाले जो थे, जो 1 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट जिनकी में बिज़नेस कंप्यूटिंग आया था, उनके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट था, क्योंकि बिज़नेस कंप्यूटिंग सबके लिए एक अनोखी चीज़ थी। उसमें कॉमर्स के भी और इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन डाल रखे थे। कैंडिडेट्स अवेलेबल, देखो डाटा तो है नहीं हमारे पास, लेकिन बच्चों के आइडिया के हिसाब से 25 से 30% बच्चे एबसेंट थे, तो लगभग 70% लोग बचे जिन्होंने पेपर दिया, तो कुछ कंपटीशन तो वैसे ही कम हो गया। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें, देखो 20-20 करके सेक्शन खुलते हैं और एक सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद आप वापस नहीं जा सकते उस पर, तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल रहा है। कुछ बच्चों ने ऐसा किया कि फर्स्ट पार्ट पे ज़्यादा टाइम लगा दिया, सेकंड पार्ट के पूरे क्वेश्चन देख ही नहीं पाए वो। कुछ बच्चों के साथ हुआ कि भाई उन्हें आता भी था, सेकंड पार्ट अटैम्प्ट करने के चक्कर में फर्स्ट पार्ट पे फोकस नहीं किया उन्होंने, तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैक्सिमम एवरेज अटैम्प्ट, तो अभी तक जो देखा गया है कि 150 के आसपास काफ़ी लोगों ने अटैम्प्ट किया है। एवरेज अटैम्प्ट जो है 150 से नीचे रहने वाला है। जिन्होंने 150 से ऊपर अटैम्प्ट किए हैं उनका एक्यूरेसी थोड़ा बहुत गड़बड़ा सकता है, या एक दो हो सकता है काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा हो, उसने काफ़ी अच्छी तैयारी की हो, या वो कर सकता है। लेकिन मोस्टली क्या है, 150 से नीचे रहने वाले अटैम्प्ट। देखो, अगर बात करें नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे एवरेज स्कोर, हर शिफ्ट का एवरेज स्कोर देखा जाता है, और अगर काफ़ी डेविएशन है तो नॉर्मलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन क्या डेटा बेस्ड होता है, ये ऐसा नहीं है कि हवा में तीर मार दिया कि भाई उसकी शिफ्ट का पेपर आसान था और मेरी शिफ्ट का पेपर टफ था, ऐसे नहीं होता है। एवरेज स्कोर देखा जाता है पूरी शिफ्ट का, उसके हिसाब से फिर नॉर्मलाइजेशन करते हैं। कई बार क्या होता है, बच्चों को अपनी शिफ्ट का पेपर हमेशा टफ लगता है, किसी भी बच्चे को, कि अगर ये वाला पेपर मेरे पास होता मैं 160 स्कोर करता, 180 स्कोर करता। तो कई बार बच्चों के साथ यही होता है कि दूसरे का पेपर आसान ही लगता है। नॉर्मलाइजेशन उन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है, एवरेज स्कोर देखा जाएगा, उसके बाद में अगर पॉसिबल होगा कि डेविएशन बहुत ज़्यादा है तो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अगर डेविएशन थोड़ा बहुत भी है तो थोड़ा बहुत नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। किसे फ़ायदा मिलेगा उससे, जिनका टफ शिफ्ट में एवरेज स्कोर काफ़ी अच्छा है। उसके बाद सरप्राइज एलिमेंट तो देखो डाला इन्होंने, बिजनेस कंप्यूटिंग के क्वेश्चन पूछ लिए, कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के, मैथ्स के क्वेश्चन भी डाल दिए, जिससे क्या थोड़ा सरप्राइज मिले बच्चों को। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे डाले गए जो थोड़े अलग थे, जो थोड़े सब्जेक्ट से हटके थे, जो थोड़ा दिमाग यूज़ करने पर मजबूर करे। अब देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमारा आइडिया कहता है। देखो, पिछली बार कट ऑफ तो बहुत कम थी क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा थी, इस बार सीटें कम हैं, लेकिन थोड़ा पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा था, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ क्या रहेगी मेरे हिसाब से। यूआर के लिए 120 ±5, यानी कि 115 से 125 के बीच में। ओबीसी के लिए 100 से 110 के बीच में। एससी की अगर बात की जाए, देखो एससी में जो है सीट काफ़ी कम है, 20 सीटें हैं बस, तो इसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहेगा। एससी कट ऑफ 100 ±5, यानी 95 से 105 के बीच में। और एसटी में सीट देखो आधी हुई है लगभग, तो ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं है एसटी में, तो 80 से 85 के आसपास कट ऑफ रहने के चांसेस हैं।
ये मेरा आइडिया था। आपका एनालिसिस क्या कहता है कि कितनी कट ऑफ जा सकती है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपका कुछ और सजेशन हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।